हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बीए थर्ड ईयर का शिक्षा शास्त्र जो कि पेपर 3 है। अगर आप पेपर 2 नहीं देखे हैं वो वाली वीडियो तो प्लीज़ आके उसको देख लीजिए, क्योंकि अगर पेपर 2 अगर देख लेते हैं उस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छा से बताया है पूरे पेपर 2 में क्या क्या टॉपिक्स हैं और कौन कौन से प्रश्न जो है बन सकते हैं और किस टाइप के बनते हैं। तो मैं उस वीडियो में पूरा डिटेल बताई हूँ, तो प्लीज़ उसको जाके देख लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का वीडियो जो है वो पेपर 3 के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए, जैसे कि पहले वाले वीडियो में हमने बताया पहले की टॉपिक, तो आज के इस वीडियो में भी पहले हम बताएंगे आपको टॉपिक्स की जो पेपर 3 है, पेपर 3 में कितने सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं या पढ़ने को मिलते हैं, तो आपको जानना बहुत जरूरी रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेपर जो 3 है शिक्षा शास्त्र का बीए थर्ड ईयर का, तो पेपर का नाम जानिए, यानी कि बुक का नाम जानिए। तो जो पेपर 3 है उसका बुक का नाम जो है वो है शिक्षा दर्शन एवं शिक्षा शास्त्री। तो आपको बुक का नाम जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम बात करते हैं टॉपिक के कि जो पेपर जो तीसरा है इनमें क्या क्या टॉपिक्स है, कितने टॉपिक्स है। तो चलिए हम बताते हैं। उसके बाद देखिए एक एक करके हम बताते हैं। प्रयोजनवाद, भारतीय यथार्थवाद, शिक्षा और दर्शन, आदर्शवाद, प्राकृतवाद, वर्धा शिक्षा योजना, मालवीय जे के स्त्री शिक्षा विषयक विचार, प्लेटो के दार्शनिक विचार, मंटेश्वरी विद्यालय, शिक्षा का उद्देश्य, जीवन और कार्य, सत्य शिवम सुंदरम, योजना विधि, प्राकृतिक एवं अनुशासन, शांति निकेतन, सत्य और अहिंसा, विनोबा भावे जी का विचार। तो इन सभी टॉपिक जो है आपको पूरे बुक में ये सब दिया गया है, जो कि एग्जाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि मैंने आज के इस वीडियो में 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं, तो चलिए एक एक करके इसको ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न है कि प्रयोजनवाद का क्या अर्थ है। अगर यहाँ पे प्रयोगवाद भी दे तो उसे घबराना नहीं है, बात एक ही है। तो क्या अर्थ है, प्रयोजनवाद के आधारभूत सिद्धांत क्या है। उसके बाद दूसरा जो है कि शिक्षा और दर्शन के पारस्परिक संबंधों की विवेचना कीजिए। तीसरा प्रश्न है कि आदर्शवाद शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों को किस प्रकार प्रभावित करता है। उसके बाद है 4 की प्राकृतवाद क्या है, शिक्षा में प्राकृतवाद के दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रयोगवाद ये सब क्या है, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे तो बहुत जल्द ही मैं वीडियो बनाऊंगी। चलिए तो आगे का प्रश्न देखते हैं कि प्राकृतिकवाद क्या है, शिक्षा में प्राकृतिकवाद के दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। उसके बाद 5वें नंबर पे जो प्रश्न है कि गांधी के बुनियादी शिक्षा के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, यानी कि जो वही वर्धा शिक्षा जो योजना जो है। तो ये काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा। तो इसे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वही वर्धा शिक्षा योजना जो है। उसके बाद है 6 की पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने भारतीय शिक्षा में क्या योगदान किया, संक्षेप में लिखिए। उसके बाद है 7वां है कि प्लेटो के शैक्षिक विचारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। उसके बाद 8 है कि शिक्षा के अर्थ, उद्देश्य और पाठ्यक्रम को स्पष्ट करते हुए स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन कीजिए। उसके बाद 9 है कि शिक्षा एवं दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, व्याख्या कीजिए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 10वां जो है सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद जो है 11 नंबर है कि भारतीय शिक्षा पर यथार्थवाद के प्रभाव का वर्णन कीजिए। उसके बाद जो 12 नंबर जो क्वेश्चन है कि प्राकृतिक एवं अनुशासन। उसके बाद 13 है कि रूसो के अनुसार प्रकृति की ओर लौटो का क्या तात्पर्य है। उसके बाद 14 है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के वैश्विक शिक्षा संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। 15 है कि स्त्री शिक्षा के विषय में टैगोर का क्या विचार थे, स्पष्ट कीजिए। तो अगर ये बताए गए इस वीडियो में 15 क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं, सिर्फ आप पढ़ लेते हैं एक बार, तो आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ, उत्तर के साथ। तो मिलते हैं, बाय बाय।